आजकल मैं एक मैटर के ऊपर रेगुलर वीडियोस बना रहा हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर, लड़कियों को लेकर स्पेशली। कुछ लोग सोचते होंगे क्या ज़रूरत पड़ रही है इन वीडियोस की, ऐसी वीडियोस मैं क्यों बनाता हूँ। सबसे पहले तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ जो भी वीडियोस होंगी वो फिटनेस के साथ साथ में जनरल और सोशल अवेयरनेस की होगी, जिसमें मैं फिटनेस के साथ साथ अपनी संस्कृति से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। अब बात करते हैं क्या ज़रूरत पड़ रही है इन वीडियोस की। देखिए, जब भी आप अपनी रूट्स, जो आपकी जड़ें होती हैं, उनसे दूर जाते हैं, कोई भी चीज़ है अगर वो अपनी रूट्स से दूर होगी, फॉर एग्जांपल अगर एक पेड़ है उसकी रूट्स खराब हो चुकी हैं तो पेड़ गिर जाएगा। इसी तरह हमारे हिंदुस्तान की जो रूट्स हैं वो हमारी संस्कृति है। अगर आप संस्कृति से अटैच्ड रहेंगे तो वो आपकी पहचान रहेगी और उससे हमारा जो आने वाली जनरेशन है उनको हम कुछ बेहतर बनने में और कुछ बेहतर सीखने में मदद कर सकते हैं। एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण मुझे ऐसा लगता है कि जो संस्कार उन बच्चों के या उन बच्चियों के माँ बाप नहीं दे पा रहे हैं, किसी भी कारणवश, हो सकता है वो काम में बिजी हों, कहीं काम करते हो दोनों पेरेंट्स, या उनको खुद सामाजिक ज्ञान ना हो, तो मैं उनको मदद कर सकूं अपनी वीडियोस के द्वारा। बेसिकली आजकल क्या देखा जा रहा है कि स्कूल 10th 11th 12th इसी क्लास में पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को या बच्चियों को फ़ोन दे देते हैं। ये उनको दिया गया है सुविधा के लिए, लेकिन वो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। वो या तो इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना लेते हैं, या फेसबुक पे या किसी डेटिंग साइट पे किसी के साथ में चैट करना स्टार्ट कर देते हैं और गलत रास्ते पे चलना स्टार्ट कर देते हैं। मैं सिर्फ एक काम कर रहा हूँ कि उनको अवेयर कर रहा हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। सब आप मेरे अपने ही हो, जिनको मैं रोस्ट कर रहा हूँ या जिनको सुना रहा हूँ वो भी अपने ही हैं। इसी वजह से कि हमारा कल्चर ख़राब ना हो, यही कारण है मेरा वीडियो बनाने का। मेरा किसी से पर्सनल कुछ नहीं है, मेरे को अच्छा नहीं लगता मेरी संस्कृति ख़राब हो रही है। हमारे हरियाणा के अंदर या बहुत सारे हमारे स्टेट्स हैं, जैसे राजस्थान हो गया या पंजाब हो गया या उत्तर प्रदेश हो गया, इन सभी स्टेट्स में जो है वुमेन के ऊपर हम उनको देवी की तरह ट्रीट करते हैं कि एक महिला जो है उसका बड़ा सम्मान किया जाता है, लेकिन सम्मान के योग्य जो महिला होगी उसी का सम्मान किया जाएगा। जो समाज में गंदगी फैलाएगी, अश्लीलता फैलाएगी, उसका मैं सम्मान कैसे करूं। मैं अपने आप को 1% भी गलत नहीं मानता, क्योंकि मैं सिर्फ अवेयरनेस का काम कर रहा हूं। मेरी बातें उन लोगों को बुरी लग रही है या उन लड़कियों को बुरी लग रही है जिनके पास में टैलेंट के नाम पे कुछ नहीं है, सिर्फ अश्लीलता है, या उनके पहनावे से लगा लो, या एक्सप्रेशन से लगा लो, या उनकी वीडियोस के द्वारा लगा लो। यही कारण है कि मैं उनको रोस्ट करने में लगा हूँ। कुछ लोग मुझे सोचते होंगे कि मैं एंटी फेमिनिस्ट हूँ, या मेरे बारे में सोचते हैं कि मैं औरतों से नफरत करता हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे घर में भी माँ है, मेरी भी बहन है। सो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो हमारी फैमिली में हम फॉलो करते आ रहे हैं, वही चीज़ें मैं सोच रहा हूँ कि आजकल की जनरेशन उससे भटक चुकी है और उनको सही ट्रैक दिखा सकूँ। यही मेरी कोशिश है। मानना ना मानना आपकी मर्जी है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम जो छोटी बच्चियाँ बड़ी होंगी या वो मेरी वीडियो देखेंगी तो उनको ये पता चलेगा कि ये हमारी संस्कृति है और हमें इससे अटैच्ड रहना है। अब बात आती है इंस्टाग्राम के ऊपर, ये जो न्यूडिटी या अश्लीलता फैला रही है, ये क्यों कर रही है। इनको कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ अपने फॉलोअर्स के चक्कर में। मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताऊंगा जो कि आगे के लिए बहुत हानिकारक है। मैंने इस चीज़ को काफ़ी टाइम से देखा, फिर मैंने सोचा कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो छोटी बच्चियां जो देखेंगी वही सीखेंगी और वो भी फिर यही करेगी, और होगा क्या, हम अपने संस्कृति और कल्चर से दूर चले जाएंगे। ये जो लड़कियां जो ऐसी हरकतें कर रही है, ये दो कैटेगरी की लड़कियां हो सकती हैं। पहली, या तो ये घर छोड़ चुकी हैं, इनकी अपने माँ बाप से नहीं बनती है, या ये दूसरी कैटेगरी की वो लड़कियां हैं जिनके माँ बाप अवेयर नहीं है, जिनको पता नहीं है सोशल मीडिया पे उनकी लड़कियां कर क्या रही है, या वो उनको बेवकूफ़ बना रही है, उनकी आंखों में धूल झोंक कर कि हम तो नाम कमा रही हैं, हम यहाँ से पैसा कमाएंगी, या जो भी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ऐसा पैसा क्या कमाना जिसमें आपका सम्मान ही ना करे समाज। एक बात बता देता हूँ, ये जो लड़कियां अपने मन में खुश हो रही हैं, आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ियां मार रही हो, क्योंकि इससे आपकी सामाजिक छवि बिल्कुल खराब हो रही है। आप ये सोच रहे हैं
कि आपकी शादी हो जाएगी या आपका अच्छे घर में रिश्ता हो जाएगा तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ है। ऐसा कुछ भी नहीं होना। सामान्य जो एक परिवार होगा जिसका सम्मान होगा समाज में, वो कभी भी आपको अपने घर की बहू नहीं बनाएगा, क्योंकि सबको बहू ही चाहिए, नाचने वाली नहीं चाहिए घर के अंदर या जो गंदगी फैलाए। क्योंकि जैसा आप वीडियो में एक्सप्रेशन देते हैं उससे आपकी पर्सनैलिटी झलकती है, आप किस तरह का किरदार है। मेरी वीडियो जो भी मैं बनाऊंगा साफ सुथरी है, पहले की भी और आज भी। मैंने कभी किसी चीज़ की नॉनसेंस या गंदगी या जो समाज को खराब करे वैसी बातें मैं कभी नहीं करता हूँ। हमेशा अवेयरनेस की बातें करता हूँ, ये भी उन्हीं में से एक है। इंस्टाग्राम पे इतना बड़ा टॉपिक कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मुझे लगा कि यूट्यूब पे मैं पूरी वीडियो डालूं। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर ये लड़कियां यहाँ नाच रही हैं इस तरह से, नाच नाच के क्या ही कमा लेंगी। ना तो इनको कोई ब्रांड एंडोर्स करने के लिए मिलेगी, ना इनसे कोई अपना प्रोडक्ट जो वो प्रमोट कराएगा। ये सिर्फ अपनी सामाजिक छवि खराब कर रही है और कुछ भी नहीं है। अगर आप ये सोच रही है आप फेमस हो रही हैं, तो पैसे तो एक प्रोस्टिट्यूट भी कमाती है गलत काम करके, उसकी कोई इज्जत होती है? नहीं होती ना मार्केट में। आप अपने रास्ते से भटक रहे हैं। आपको अगर आज़ादी मिली है, फ़ोन मिला है, तो वो एजुकेशन, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े पहनना, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें, वो है। इसका मतलब ये नहीं कि आप समाज को खराब करें। मेरा सिर्फ यही है, आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं मैं, जो मेरी बातें मानेगी। ये आप अपने लिए गलत कर रही है, ना मेरा कुछ जाना है ना किसी और का कुछ जाना है। समाज को तो आप खराब कर ही रहे हैं, लेकिन जो समझदार लोग हैं उनको समझ भी आ चुकी है कि वो आप लोगों को अनफॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि मैं अब कंटिन्यूसली इसी टॉपिक पे वीडियोस बनाऊंगा जब तक जो मेन हाईलाइटेड लड़कियां वो सुधर नहीं जाती तब तक। अब बात आती है लड़कों के ऊपर। आपने क्या करना है, आपने इस तरह की लड़कियों को बिल्कुल अनफॉलो करना है। जब आप देखेंगे ही नहीं, आप इनको फॉलो ही नहीं करेंगे, तो इनकी मार्केट अपने आप डाउन हो जाएगी। आज जो लड़के 22-23 साल या 18-24 जितनी भी एज के, कल को आपकी शादी होगी, आपके घर में भी बेटी का जन्म होगा, तो आप ये ना सोचें कि आप इस चीज़ से बच जाएंगे। लपेटे में वो भी आएंगी, क्योंकि जो देखेंगी वो ही सीखेंगी। ठीक है। संस्कार जो होते हैं, संस्कार डालना माँ बाप आजकल भूल चुके हैं बच्चों में, या तो वो अपने बच्चों के प्रेशर में उनसे कुछ नहीं बोल पाते। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे कैसे पेरेंट्स हो सकते हैं जिनमें उनकी लड़कियों की इतनी चल रही है कि वो सभी के सामने नग्नता फैलाने में लगी है, लेकिन पेरेंट्स कुछ बोल ही नहीं रहे। क्या उनके रिश्तेदार या अड़ोसी पड़ोसी या यार दोस्त उनको फीडबैक नहीं देते कि आपकी लड़की क्या कर रहे हैं? जान के आंखों पे पट्टी बांधी है, या वो भी उनके साथ में बेशरम हो चुके हैं जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चल रहा है जो चलने दो। फ्रीडम का मतलब नंगा नाच नहीं होता। फ्रीडम का मतलब जैसा मैंने अभी बताया, एजुकेशन सबसे ज़रूरी, लड़कियों को पढ़ाना लिखाना, उनकी अच्छी परवरिश, उनको अच्छे कपड़े पहनने के लिए देना, उनका सम्मान करना, ये होता है फ्रीडम का मतलब। ये नहीं कि आप उनको कुछ भी करने के लिए आज़ादी दे दो। ये नहीं कि वो रोड पे दारू पीती हुई घूम रही है, लड़कों के साथ अय्याशियाँ करती घूम रही है, ये फ्रीडम होती है। ये नंगपना होता है, संस्कृति से दूर जा रहे हैं हम। बाकी आपने जिसने जो करना है वो करोगे, मेरे कहने से कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है। लेकिन चाहे इस वीडियो से कुछ लोगों पे भी असर पड़े, तो मेरा जो मकसद है वो पूरा हो गया, और मैं इसको कंट्रोल नहीं करने वाला। मैं एक एक लड़की को शक्ल दिखा दिखा के आगे रोस्ट करूंगा, क्योंकि आप ऐसे तो मानने वाले हो नहीं। अगर बातों से मान गए तो बहुत अच्छी बात है, मैं धन्यवाद करूंगा आपका। लेकिन अगर नहीं माने तो मैं एक एक को शक्ल दिखा के रोस्ट करूंगा, क्योंकि उसके बाद आपको मानना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं बचेगा। ये ध्यान रखना, आपका फ्यूचर डार्कनेस में है अगर आप अभी नहीं संभले तो। जितनी भी लड़कियां नाच रही हैं, बता देता हूँ, फ्यूचर डार्क है आपका। या तो आपकी शादी होगी नहीं, हो भी गई गलती से तो डिवोर्स होगा, आपके अगर बच्चे हो गए तो उनका फ्यूचर खराब है, या अगर आप किसी तरह से शादी कर भी लेते हैं तो आप आइसोलेटेड रहेंगे फैमिली से, अपने पति के साथ में। फिर आपका जो पति अगर आपके साथ रहेगा, या तो वो ज़बरदस्ती रहेगा या वो एक घुटन वाला रिलेशनशिप होगा। कुल मिला के आप टोटल गलत कर रही हैं जो भी कर रही हैं। वीडियोस बनाओ, अच्छी वीडियोस बनाओ जिसमें कंटेंट अच्छा हो, लोगों को पसंद आए, कुछ नॉलेज बढ़े और वो अप्रिशिएट करें। स्पोर्ट्स के बनाओ, पढ़ाई से रिलेटेड बनाओ, या ठीक है फैशन वीडियोस भी बनाओ, जो भी है। अगर आप डांस की भी वीडियो बना रहे हो तो कम से कम उसमें कपड़े तो ऐसे पहनो जिसमें आप डिसेंट लगे, आप थोड़े क्लासी लगे, आपका एलिगेंस नजर आए। आप तो रोड साइड जो टपरी में, जो साइड में छपरी लोग रहते हैं, उस तरह की वीडियोस बना रहे हैं जिसकी कोई क्लास ही नहीं लगती। उनको देख के हमें लगता है कि अगर हम अपनी पेरेंट्स के सामने या अपने फैमिली के सामने इस तरह की वीडियो चलाते हो, हमें कहेंगे क्या देख रहे हो। यही कारण है वीडियो बनाने का, और कोई कारण नहीं है।
कुछ लोगों की नज़रों में बहुत गलत होगा, लेकिन 90% लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। 10% लोग जो है वो फेक फेमिनिस्ट है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, फेमिनिज्म के चक्कर में लड़कों को बता देता हूँ, जो सपोर्ट करते हैं एक दो ही है। आप कुछ नहीं हो, आप मर्द नहीं हो। आप अगर ये सोचते हो ना कि मैं औरत की आवाज़ दबा रहा हूँ तो आप गलत हो, क्योंकि मैं औरत की आवाज़ नहीं दबा रहा, मैं सिर्फ उनको तरीके से जीने का रास्ता बता रहा हूँ। आप इस फेमिनिज्म के चक्कर में अपने घर का प्रशासन भी खराब कर लोगे, क्योंकि जिस घर के अंदर एक औरत की चलती है या एक लड़की की चलती है, उस घर का डिसिप्लिन हमेशा खराब रहता है। मेरी बात ध्यान में रखना, उस घर में कभी शांति हो ही नहीं सकती। अगर तुम्हारे पिताश्री बैठे हैं तो उनको प्रधान रहने दो, अगर नहीं है तो तुम प्रधान बनो। औरत के हाथ में टेक चार्ज दे दिया तो तुम दबके रहोगे जिंदगी भर, फिर वो अपनी चलाएगी, फिर तुम्हारी जो वाइफ आएगी वो भी तुम्हारे ऊपर चलाएगी और तुम्हारे बच्चे यही सीखेंगे। और जो आदमी है वो एक लीडर होता है घर का, वो लीडरशिप तुम्हारी खत्म हो जाएगी। बाद में क्या होगा, तुम औरतों के गुलाम बन के रह जाओगे, जिससे नुकसान क्या होगा, डिसिप्लिन नहीं रहेगा, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रहेगी, कोई डिसिप्लिन नहीं रहना आपके घर में। ये सभी एक बेसिक बातें जो सामाजिक आदमी समझता है। शायद मेरी बात कुछ लोगों को बहुत समझ आएगी, लेकिन ये जो फेक फेमिनिस्ट है इनको मेरी बातें बुरी लगने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने दुनिया बहुत छोटी सी एज में देख ली है। बहुत सारे देखे, आजकल हर तीसरे घर में डिवोर्स या डोमेस्टिक वायलेंस होता है। फेक डोमेस्टिक वायलेंस की केस लगा देती है लड़कियां, अगर उनको काम को बोलो तो, क्योंकि वो तो नाचने में लगी है, माँ बाप उनको घर में काम नहीं सिखाते, वो नाचने में लगी है या फैशन में लगी है, काम करने नहीं, पढ़ाई के नाम पे काम नहीं करती है। फिर ससुराल में जाती है, खाना बनाना उनको नहीं आता, काम के लिए बोला जाए तो उनको दिक्कतें होनी स्टार्ट होती है, फिर उनको अपनी सास बुरी लगने लग जाती है, फिर उनको जो है पुलिस बुलानी पड़ती है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनाती है। तो ये सब चीज़ें जो है धीरे धीरे हमारी संस्कृति को खराब कर रही है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जाग जाओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी करो, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने देश से और अपने देशवासियों से मोहब्बत करता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी सोसाइटी साफ सुथरी रहे, सबके घर में शांति बनी रहे, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी तो आप लोगों की मर्जी है जो करना है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई कट नहीं है, कोई मैं स्क्रिप्ट नहीं बोल रहा, जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है वो आपके साथ शेयर करा है। आप एक बात बताते हो, मान जाओगे, आपकी मर्जी, नहीं मानोगे तो ये जो बातें हैं ना, जो इस वीडियो को बार बार देखते रहोगे, भाई ने एक बात सच बोली थी। चाहे लड़कियां हो, चाहे लड़के हो, चाहे अंकल देख रहे हो, चाहे आंटी देख रहे हो, सब एक दिन ये जरूर कहोगे उस लड़के ने सही बात कही थी। अगर उसकी बात सुन लेते तो आज हमारे घर में शांति होती। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।